हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। तो हम सिलोजिज्म पढ़ा रहे थे। सिलोजिज्म का ये 5वां लेक्चर है। कल किसी कारण बस ऐसा संडे था तो हम कल वीडियो नहीं चढ़ा पाए थे। कल मौसम कुछ ख़राब था तो हम वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। तो आज हम ये सिलोजिज्म का 5वां लेक्चर में आप लोगों को हम पिछले वाले को कुछ का कमेंट आ रहा था कि उसका और कुछ दूसरा तरीका बताइए कि हमको 2-3 स्टेप वाला दे दिए। बोल रहे थे कि पहले 2 ही वाला पूरा हम मॉडिफाई करके बताइए। तो उसी के हम लिए उन्हीं को लिए हम दूसरा 2 ही स्टेप वाला आज हम वीडियो लेकर आए हैं। तो इसके पिछले वीडियो में आप 3 स्टेप का पूरा डिटेल चर्चा कर दिए हैं। यदि उनको नहीं समझ में आया तो मेरी गलती नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देखिए और ट्राई करिए। जब तक रीजनिंग में आप ट्राई नहीं करिएगा तो आपको समझ में आने वाली ये चीज़ नहीं है। जितना आप रिवीजन रीजनिंग करिएगा उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो और देखिए कमेंट करते रहिएगा। देखिए आप कमेंट किए तो हमको पता चला, तो आज फिर हम इसी वीडियो को रिपीट करने के लिए आज वही क्वेश्चन हम उठाए हैं। और ये जितना भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सब जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीडी और जो इसके पिछले क्लास में 3 स्टेप वाला जो क्वेश्चन बताए थे जो ईएसएस से सीजीएल में पूछा हुआ था, तो आज हम इसको बताते हैं। इसको बताने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आप पहले वाला नियम तो आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा ही, बाकी दूसरा नियम देखिए यहाँ कैसे आप बना सकते हैं। तो इसको तो पहले आप अथी कर सकते हैं। आपको बताए थे कि जो स्ट्रक्चर दिया रहता है उसको हम इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को हम इनकम मान लेते हैं और कैलकुलेशन को एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैलकुलेशन को हम एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, स्ट्रक्चर को इनकम मान लेते हैं। तो यदि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि यदि मेरा इनकम है जो 100 के रूप में रहता है, 100 किसी आदमी का इनकम 100 है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ही आपको ये पता लगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो हम आगे वीडियो में बताएंगे भी। यदि और डिटेल से इसी के बारे में पढ़ना है तो मेरा पिछला वीडियो जाएँ के देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो इसमें था कि 100 जिनका इनकम था, यानी 100 इनकम था तो वो 50 भी खर्च कर सकते हैं। जैसे आपको हम बताए थे कुछ कंडीशन, एक था ऑल का कंडीशन, एक सम का कंडीशन था, एक नो का कंडीशन था, एक सम नॉट का कंडीशन था, सम नॉट का कंडीशन था। ये 4 कंडीशन होता था स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए होता था? स्टेटमेंट के लिए। तो इसका इनकम अलग अलग होता है। एक होता था सब्जेक्ट, एक होता है इडिएटर। सब्जेक्ट और कर्म के बारे में कुछ चर्चा हम किए थे। तो सब्जेक्ट में ऑल में फर्स्ट वाला के साथ जो रहता है ऑल, इडिएटर को 50 लेते थे, ठीक। और सम में दोनों को हम 50 लेके चलते थे। कितना लेके चलते थे? 50-50। दोनों को कितना लेके चलते थे? 50-50। और नो में क्या? नो में दोनों को हम कितना देते थे? 100 लेके चलते थे। कितना? दोनों को हम 100 लेके चलते थे। और सम नॉट का बात आ रहा है तो सम आगे यहाँ पर आप यहाँ ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि सम नॉट से पहले है। किसके पहले है? सम नॉट के पहले है। तो जिसका जो ऑलवेज हम मान रख चुके हैं उसी के आधार पर रखना था। सम का वैल्यू 50 है। कितना है? सम का वैल्यू 50 है। तो सम के साथ जो आ रहा है उसको 50, और नॉट यदि से दूर में है तो इसका मान 100 हो जाएगा। नो का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इतना, आप यदि इसको और डिटेल से देखना है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो इसका आज हम चलते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम डील करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं, कुछ बनाने का नियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर ही देखिएगा क्या है कि पहला फैक्टर में दिया हुआ ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, और दूसरा है नो फ्रूट आर ट्रीज। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज और दूसरा फ्रूट्स आर ट्रीज। नो में एक ऑल में, यानी कहने का मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका वैल्यू 100, इसका वैल्यू 50। ये जिनका ना समझ में आया होगा जो अभी भी बता दिए या पिछले लेक्चर में जाके देख भी सकते हैं। और इसका 100 और इसका भी 100 आप ले दिया हुआ, ले नहीं सकते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका वैल्यू को आप याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैल्यू को आप याद कर सकते हैं। तब इसका हम वैल्यू लिख दिए। अब देखिए जो कैलकुलेशन दिया हुआ है, जो हर लाइन, मान लेते हैं कि यहाँ पर ही आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करके दिया है, लाइन बाय लाइन करके दिया है। आपको एक सारांश के, यदि आप बैंकिंग के एग्जाम देते हैं, किसका? बैंकिंग के एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपको सारांश के रूप में दिया हो रहता है, एक पोएम के रूप में लिख दिया हो रहता है। और उस क्वेश्चन को आपको अपने से उसमें क्वेश्चन बनाना रहता है, उसको मॉडिफाई करके आपको आंसर देना रहता है। आप यहाँ तक कि आपको एसएससी सीजीएल तक के यहाँ इसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो यहाँ पर आप क्या करना है कि जो स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है, तो स्टेटमेंट की हेल्प से हमको कंक्लूजन में निष्कर्ष निकालना है कि इसका क्या अर्थ बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम दो कैलकुलेशन यहाँ निकाल रहे हैं। देखिए पहले तो इसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, इसका चिन्ह फाइंड आउट कर लिए, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इनका इनकम है जो 100 है कि 50 है। ठीक, इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो क्या चर्चा यहाँ पर है कि अब देखना कि जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर कैलकुलेशन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2। तो कैलकुलेशन को हमको देखना है कि कैलकुलेशन एक स्टेटमेंट, तो इसको हम लिख लेंगे। आगे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कितने स्टेटमेंट की हेल्प से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ नो फ्रूट इज फ्लावर, तो फ्रूट और फ्लावर, तो अब हम स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे। स्टेटमेंट में फ्रूट और फ्लावर शायद दोनों स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक स्टेटमेंट से मेरा ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए फ्लावर है जो फर्स्ट स्टेटमेंट में, क्या है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। और दूसरा है नो फ्रूट इज ट्रीज, नो फ्रूट इज ट्रीज। हाँ, तो क्या कह रहे थे यहाँ पर देखिएगा, इसका स्टेटमेंट हम चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट जो ये पहला कंक्लूजन का जो स्टेटमेंट है दोनों की हेल्प से बन रहा है। देखिए यहाँ फ्रूट फर्स्ट में आ गया, क्या आ गया, फ्रूट आ गया जो सेकंड में आ गया, और फ्लावर आ गया जो फर्स्ट में आ गया। यानी 1 और 2 दोनों की हेल्प से ये बना हुआ है। जो स्टेटमेंट वहाँ है, ये दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से ये बनाया हुआ सेंटेंस है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट, इसका भी तब सेकंड स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम निष्कर्ष करेंगे। जो समझ जाते हैं उनके लिए 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन रहता है। 4 से 5 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। यदि इतना टाइम में आपसे नहीं हो रहा तो आपको अभी और रिवीजन करने की आवश्यकता है। हम आपको समझाने में इतना टाइम लेते हैं, इतना बनाने में टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं। देखिए नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट इज फ्लावर दोनों की हेल्प से बना हुआ, ठीक है। अब देखिए सम ट्रीज आर फ्लावर, ट्रीज और फ्लावर किसका हेल्प से बना हुआ, 1। तो ये जब भी बनेगा स्टेटमेंट तो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, और पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, अब देखिए 100 इसमें ही दोनों का बात आ रहा है 100, तो ये ऑलवेज करेक्ट होगा। हम आपको बताया था कि जिसका वैल्यू इनकम होता है वो 100 होता है, उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। और सम ट्रीज आर फ्लावर, क्या है, सम ट्रीज आर फ्लावर, तो ट्रीज में यहाँ पर 50 हो गया और फ्लावर में भी 50 हो गया, क्योंकि सम के साथ जो आता था, आपको हम थ्योरी में बता दिए हैं, सम के साथ आता है उसका दोनों का वैल्यू आता है कितना, 50। और सम नॉट के साथ जो आता है, सम नॉट के साथ आता है, सम नॉट के साथ आता है, उसका एक का वैल्यू 50 और दूसरा का वैल्यू 100 होता है। ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ट्रीज और फ्लावर, अब यहाँ देखिए ट्रीज 50 है और फ्लावर कितना है, 100 है। तो ये एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है, खर्च कितना भी कर सकता है, मनु जितना आमदनी से कुछ कम ही खर्च कर सकता है। तो आमदनी उसका कह रहा है कि 100 है और इसका खर्च है जो 50 है, तो कौन दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। उसी तरह से तीसरे दूसरा देखिएगा आप, ये क्वेश्चन हम शायद आप 2 स्टेटमेंट वाला ये 11-12 क्वेश्चन है आज करवा रहे हैं। पिछला वीडियो जाकर देखिए, वहां से आप कुछ समझ में आएगा। दूसरा क्या कर रहा है, सम विंडोज आर डोर, सम विंडोज आर डोर। इसका हिंदी आप चाहें तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, बाकी हिंदी भी आपको लिख देते हैं। क्या है इसका हिंदी, कुछ डोर, विंडो, विंडो का हिंदी कहे तो खिड़की, हिंदी पर उतना ध्यान न दीजिएगा। कुछ खिड़की क्या है, दरवाजे होगा इसका हिंदी। कुछ खिड़की दरवाजा है, कोई दरवाजा, दूसरा के कोई दरवाजा, खिड़की, कोई दरवाजा, कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ। अब देखिए स्टेटमेंट की बात हो गया, सम विंडोज आर डोर, तो इसका पहले हम वैल्यू रख देंगे, तो ये 50-50 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए नो, तो ये 100, ये भी 100 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन पोर्शन के बाद इस हम माइनर चीज़ को आप पिछला लेक्चर से आप यदि देखे हैं, जो देखे हुए हैं मेरा पिछला लेक्चर, उनको ये बहुत पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा ना, तो किन्हीं को बोरिंग भी लग रहा होगा कि एक ही चीज़ को दोबारा बता रहा है। तो ये कमेंट के चलते आज फिर हम इसी वीडियो को दोहराना पड़ा कि किन्हीं को समझ में 2 लाइनर वाला ही नहीं आया था और बोल रहे थे कि तीसरा लाइनर तुरंत आप चालू कर दिए।
दो लाइनर, और उसी के कारण, उन्हीं लोगों के कारण हम खास करके लाए हैं। तो देखिए मीडिएटर जो होता है, कॉमन पोर्शन होता है, उसमें एक का भी मान 100 होना चाहिए, नहीं तो दो के हेल्प से जो बना हुआ कंक्लूजन होगा वो कभी करेक्ट नहीं होगा, वो इनकरेक्ट होगा। अब अभी तो आपको यहीं पर ही बहुत कठिनाइयाँ लग रहा है। यदि आइदर और का केस हम पढ़ाएंगे, अब पॉसिबिलिटी का केस यदि हम पढ़ाएंगे इसी में, वो बैंकिंग में पूछता है, तो उसमें आपको और दिमाग चकराएगा, क्योंकि वो कुछ आपको सोच कर ही उस पर टिक लगाया जाता है। जैसे आपको हम इनक्वलिटी में पढ़ाए थे, उसी तरह से आपको हम ये भी चैप्टर उतना डीप से पढ़ाने वाला है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, 50 है, इसका 100 हो गया, कॉमन पोर्शन डोर है तो डोर का भी 100 है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अब देखिए विंडो और चेयर, अब यहाँ देखिए विंडो और चेयर एक और दो दोनों के हेल्प से बना हुआ, सम विंडो और चेयर। अब देखिए पहले से हम चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। सम विंडो, यहाँ कर रहा सम विंडो और डोर, सम विंडोज और डोर, और यहाँ कर रहा नो डोर और चेयर। अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या कर रहा है, सम विंडोज और चेयर, सम विंडोज और चेयर। तो इसका कैलकुलेशन कह रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, क्या है, पॉजिटिव है। आपको हम चिन्ह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये क्या कह रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, और इसका जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दोनों के हेल्प से बना है तो ये नेगेटिव है। तो इसको आप कुछ हम चेक नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट गलती कर देंगे। क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, और ये यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव का बात कर रहा था, ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आप देखिए डोर और विंडो, डोर और विंडो एक स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो एक स्टेटमेंट। अब देखिए एक स्टेटमेंट में डोर यहाँ देखिए, डोर यहाँ और विंडो यहाँ, यहाँ कह रहा है कि 100 है, कितना है, यहाँ कह रहा है डोर 100 है, और विंडो कह रहा है कि 50 है, यहाँ कह रहा है कि ई भी 50 है, ई भी 50 है, तो ई भी ऑलवेज गलत, यानी एक और दो दोनों गलत, यहाँ दोनों गलत हो जाएगा। अब तीसरा पर आइए, सम बस और ट्रेन, और सम ट्रेन और बोट, यानी कुछ बस ट्रेन है और कुछ ट्रेन नाव है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका भी वैल्यू 50, इसका भी वैल्यू 50, इसका भी वैल्यू 50, इसका भी वैल्यू 50। ठीक, अब देखिए यदि दोनों के हेल्प से बना हुआ होगा यह स्टेटमेंट, दोनों के हेल्प से, तो हमको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन पोर्शन में क्या 100 एक का भी वैल्यू नहीं है। अब देखिए आप पहला स्टेटमेंट पर चलते हैं, कैलकुलेशन पर। सम ट्रेन और बस, बस ट्रेन, सम ट्रेन और बस एक ही के हेल्प से बना हुआ है, पहला के हेल्प से बना हुआ है खाली, तो ये मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि 50 खर्च कर रहा है, 50 कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सम बोट और बस, बोट बस ऊपर से नीचे चल के ही गलत हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, हिंदी में लिखते हैं, सभी पंखुड़ियाँ पेड़ है, क्या, सभी पंखुड़ियाँ पेड़ है, सभी पेड़ बगीचे हैं, सभी पेड़ बगीचे हैं, सभी पेड़ बगीचे हैं, सभी रोड बगीचे हैं। 3 स्टेटमेंट, सभी रोड बगीचे हैं, सभी रोड बगीचे हैं, तो कुछ रोड पेड़ हैं। इसका कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, निष्कर्षण, ये हो गया स्टेटमेंट था, अब निष्कर्षण की बात कर रहे हैं। कुछ रोड पेड़ है, कुछ रोड पेड़ है, कुछ रोड पेड़ है। अगला क्या है, कुछ बगीचे पेड़ हैं, कुछ बगीचे पेड़ है, कुछ बगीचे पेड़ है। तीसरा, कुछ बगीचे पंखुड़ियाँ हैं, कुछ पंखुड़ियाँ हैं। आप पहले तो यहाँ आप चिन्ह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑलवेज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। सम वाली भी बात है, कुछ वाला, यानी कुछ का मीनिंग क्या होता है, सम
तो सम वाला भी पॉजिटिव है, चिन्ह से कोई गलत होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं कि 100 और 50 लगाते हैं कितना है ये। तो ये पहले 100, उसके बाद 50, फिर 100, फिर 50, फिर 100, फिर 50, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट का बात पूरा है। अब देखिए इसके जो कैलकुलेशन दिया हुआ है उसका हम एक्सपेंडिचर का बात करते हैं तो ऑलवेज सभी का 50 होगा, क्योंकि सम वाली बात है। तो सम में सब का वैल्यू कितना होता है? 50 होता है। तो इसका हम वैल्यू रख लिए, चिन्ह रख लिए। अब हम चेक करना है कि 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब किन किन के हेल्प से ये पूरा स्टेटमेंट मेरा बना हुआ है। तो रोड और पेड़, क्या कर रहा है? पेड़ यहाँ है, पेड़ यहाँ है और रोड यहाँ है। तो यानी यहाँ वाला से यहाँ कंपेयर करेंगे नहीं, इससे और इससे कंपेयर करेंगे। तो ये क्या कर रहा है? कुछ रोड पेड़ हैं, तो यहाँ बगीचे बगीचे, दोनों में बगीचे क्या आ रहा है? दोनों में बगीचे जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, जो हमारा आ रहा है 50-50, यह स्टेटमेंट है सही। यहाँ से यदि आप ये ना देख करके मिडिल पोर्शन को ना देखिएगा तो इसको आप टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पेड़ 100 और यहाँ रोड भी 100, खास कर 50-50, तो क्या सर सही ना है? सही आप मार दीजिएगा। बाकी अब यहाँ देखिए आपको हम क्या बोले थे कि जो उसमें कॉमन होता है, मीडिएटर होता है, जिसका 1-2 मीडिएटर होता है। जैसे बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ आप पढ़े होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में भी आप पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे। मैथ आपको लोगों का मजबूत होगा जिनका SSC का तैयारी चल रहा है, तो वो वहाँ पढ़े होंगे कि 2 गो में कोई उभयनिष्ठ होता है, उसको हम कॉमन लेते थे। तो यहाँ पर भी देखिए जैसे ही बगीचा है, 2 ठमा बगीचे हैं, 2 ठमा बगीचे हैं। बगीचे कितने ठमा? 2। तो एक ठमा यदि 50 था तो एक ठमा 100 होना चाहिए। दोनों ठमा भी 100 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों ठमा 50 हो गया तो समझिए आगे वाला कि यो क्या कर रहा है? धोखा देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों का 100 है नहीं है, एक का 50, दोनों का 50 है। तो ये मेरा पहला गलत हो जाएगा। यही यहाँ पर ये इसीलिए क्वेश्चन यही समझने वाली बात है। इसमें यदि आप डायरेक्ट लगाना चाहिएगा तो ये डायरेक्ट सही है, आप लगा दीजिएगा। बाकी दोनों का कॉमन पोर्शन यदि देखिएगा, कॉमन उसमें देखिएगा तो क्या है? एक का 50 है तो एक दोनों अगले का भी 50 है। एक का यदि 100 रह जाएगा तो ये सही हो जाता, बाकी 100 नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं। कुछ बगीचे पेड़ हैं, यहाँ देखिए बगीचे और पेड़ कहाँ है जी? पेड़ यहाँ है, कितना है? बगीचे और पेड़। तो एरा में कॉमन पोर्शन कौन है जी? देख लीजिए, इसमें बगीचे और पेड़ में सम गार्डन और ट्रीज, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में आते हैं। ट्रीज और गार्डन और रोड और गार्डन, सभी पंखुड़ियाँ पेड़ हैं, सभी पेड़ बगीचे हैं, सभी रोड बगीचे हैं, बगीचे बगीचे। अब देख, हाँ यहाँ देखिए क्या कर रहा है? बगीचे और पेड़, बगीचे और पेड़। यहाँ पर देखिए इसमें भी बगीचा है, इसमें भी बगीचा है। बाकी ये एक स्टेटमेंट वाली बात हो गया। क्या हो गया? एक स्टेटमेंट, क्योंकि पेड़ और बगीचा एक ही गो में है। यहाँ भी यहाँ कर सकते हैं, इसमें भी पेड़ रोड बगीचा है। तो यहाँ कॉमन पोर्शन बगीचा हमको क्यों लेना है? कॉमन क्यों लेना है? जब एक लाइन की बात हो रहा है तो सभी पेड़ बगीचे हैं। क्या है? सभी पेड़ बगीचे एक ही लाइन में आ रहा है, तो एक लाइन वाला को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 50-50 खर्चा कर रहा है। तो उसको जब भी एक्सपेंडिचर होगा, जब भी स्टेटमेंट दिया होगा, तो मिनिमम उसका इनकम कितना होगा? 50 होगा। मैक्सिमम इनकम कितना होगा? 100 होगा। तो यदि उसका जो खर्च जब 50 के बाद दोनों में आ जाए और उसका स्टेप सही रहे तो वो ऑलवेज सही होता है। तो दूसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी अब तीसरा पर आते हैं। कुछ बगीचे पंखुड़ियाँ हैं। अब देखिए बगीचे और पंखुड़ियाँ, पेड़ 100 की बात आ गया। अब कुछ बगीचे तो 100, 50, तो यही ऑलवेज सही हो जाएगा, कि कॉमन पोर्शन हमको खाली चेक करना है। बाकी तो 50 की बात है, तो एक कॉमन पोर्शन में एक का मान 100 है, एक का मान 50 है, तो एक का भी रहता है तो चलता है। तो यहाँ से आपको हमको आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और यदि आपको नहीं समझ में आता तो मेरे पहला वीडियो से जा करके सिलोजिज्म के पहला वीडियो 5वां ये लेक्चर था सिलोजिज्म के, जाके देखें। और रीजनिंग के हम लगभग आपको 10 से 15 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। सभी को जाकर रिवीजन करें ज़रूर, क्योंकि ये रीजनिंग ही आपको SSC GD में बहुत मार्किंग करने वाला ये टॉपिक है। अब ग्रुप D का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो रीजनिंग बहुत मायने रखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और देखें आप कुछ
जिस तरह से आप पिछले वीडियो में कमेंट करें उस तरह से आप कमेंट करिएगा, तो आपको कमेंट से हम कुछ अलग चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। और इसका 1 से 2 दिन बाद आपको बैंकिंग लेवल में जो इससे पूछता है पॉसिबिलिटी का और अदर और का क्वेश्चन, वो हम बताएंगे। पहले 1-2 दिन इसी का प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।